हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पर। तो आरएसी ट्रेड की ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, आप सबको आइडिया होगा इसके बारे में। और इसके पीछे की सीरीज में हमने सारे छोटे छोटे जो एलिमेंट लगे होते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। किसमें? एसी और फ्रिज में, यानी कि आर एंड एसी में। अब हम लोग एप्लीकेशन की तरफ स्विच कर रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन की तरफ स्विच कर रहे हैं इन द सेंस कि अब हम लोग जैसे विंडो एसी यानी कि जो आप उपयोग में देखते हैं, या घरेलू रेफ्रिजरेटर, या स्प्लिट एसी, है ना, स्प्लिट एसी, या कार एसी, या रेफ्रिजरेटर, या कोल्ड स्टोरेज, इन सब पार्ट पे हम लोग स्विच करेंगे। तो अब यहां से आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है आरएसी ट्रेड का। तो आरएसी ट्रेड से अगर आप लोग हैं और आपको कंप्लीट सीरीज देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप जाइए वहां से क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भैया हमको पूरी थ्योरी पढ़ना है डेडिकेटेड किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे वो आप एएलपी के लिए पढ़ रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, या आपका आईटीआई चल रहा हो, या आप सीआईटीएस करने जा रहे हो, या आप किसी अप्रेंटिस के लिए पढ़ रहे हैं, या इसके अलावा और भी जैसे कि इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, या किसी भी स्टेट के आईटीआई इंस्ट्रक्टर, या ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये सीरीज भी आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। आप एग्जाम के टाइम पर इसको देख करके जरूर जाना, प्रैक्टिस करके। चलो भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विंडो एसी। विंडो एसी इसका थ्योरी लेक्चर एप्लीकेशन पे पढ़ा हुआ है, बट छोटी छोटी भूमिका जो हमको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है आप सबको बताना, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सन चल रहा था 1902। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एच कैरियर। उन्होंने विंडो एसी सबसे पहले बनाई। हालांकि आज आप जो लोग विंडो एसी देख रहे हैं वो उस टाइम की विंडो एसी की, यानी कि 1902 में जो विंडो एसी बनी थी या जो एसी बनी थी, उसका आज बहुत ही मॉडिफाइड रूप आप देख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। एच कैरियर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले इस एसी का निर्माण किया था। काम क्या होता है सर एसी का या विंडो एसी का ही? बंद कमरे, परेशान मत होना, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। बंद कमरे या किसी स्थान पर हवा का तापमान, फ्लो और नमी कंट्रोल करके ठंडा रखना, क्या होता है? इसका काम होता है विंडो एसी का। इतनी बात समझ में आई? विंडो एसी का काम ही यही है कि आपके कंफर्ट के हिसाब से ठंडा करना रूम को, या आपके स्पेसिफाइड किसी भी एरिया को, जिस भी एरिया में आपने एसी लगाई है उसको क्या करना? ठंडा करना। कैसे ठंडा करता है? हवा के टेम्परेचर को चेंज करके, है ना, कम करेगा या ज्यादा करेगा, है ना। आप कम करेगा, जाहिर सी बात है ठंडा कर रहा है तो। साथ में हवा के फ्लो को भी नियंत्रित करता है। अगर हवा तेज है, मध्यम है, धीमी है, तो यानी कि हवा के फ्लो को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। साथ में नमी, है ना, आपके रूम के अंदर जो नमी होती है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? ये ठंडा करता है। अब देखिए, इस प्रकार की जो विंडो एसी होती है इसको हम लोग खिड़की पे लगाते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो एसी। खिड़की पर लगाते हैं। इस प्रकार की एसी में एक बॉक्स होता है, यानी कि सिर्फ एक ही बॉक्स में सारे कंपोनेंट होते हैं। चाहे वो आपका कंडेंसर हो, चाहे वो आपका इवोपरेटर हो, चाहे वो आपका एक्सपेंशन वाल्व हो, कैपिलरी ट्यूब हो, है ना, चाहे आपका फिल्टर हो, वो सारा का सारा चीज क्या रहता है? एक कंटेनर में बंद रहता है। इसीलिए विंडो एसी का एक नाम और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि सेल्फ कंटेन्ड यूनिट।
सेल्फ कंटेंड यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो एसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, विंडो एसी बोलते हैं। अब सेल्फ कंटेंट यूनिट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही बॉक्स में इसके सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, और इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, खिड़की पे लगाते हैं, विंडो में लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, विंडो एसी होता है। अब देखिए, जो एसी है ना, विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, हमने आपको बताया कि वो एयर को भी कंट्रोल करती है, एयर के फ्लो को भी कंट्रोल करती है। तो एयर के फ्लो का कंट्रोल अब देखिए, जो एसी आती है, आप खरीदने जाते हैं मार्केट में भी, तो वहां पे भी उसकी कैपेसिटी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि टीआर में मेजर करते हैं ना, टन्स में बताते हैं कि भैया 1 टन की एसी है हमारी, बोलते हैं ना ऐसे कि 1 टन की एसी हम लगा रहे हैं। कोई बोलता है कि हम 1.5 टन की एसी लगाएंगे, है ना, 1.5 टन की एसी लगाएंगे। कोई बोलता है कि हम 2 टन की एसी लगाएंगे, 2 टन की एसी लगाएंगे, है ना। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना कि 1 टन आइस को मेल्ट होने में जितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाए 24 घंटे में, वो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। बहुत ही पुरानी पद्धति से इसको मेजर किया जाता है टन को, और वहीं से अभी तक 3.5 किलो जूल मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, तो आपको याद होगा। तो ये क्या है कि अगर एयर फ्लो की हम लोग बात करें, एयर फ्लो, तो जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर का टन, विंडो एसी का या स्प्लिट एसी का टन में परिवर्तन आएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका एयर फ्लो क्या होगा, बदलता जाएगा। अब देखिए, अगर 1 टन का एसी आप लगा रहे हैं, तो उसका जो एयर फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, 400 रहेगा। अब 400 में क्या रहेगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सी एफ पी बोलते हैं, सी एफ एम बोलते हैं ना, यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट। सी एफ एम क्या होगा, क्यूबिक फीट पर मिनट को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, क्यूबिक फीट पर मिनट, इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सी एफ एम, है ना। तो सी एफ एम ये एयर फ्लो है। तो अगर 1 टन की एसी लग रही है तो उसका एयर फ्लो कितना होगा, 400 होगा। अगर 1.5 टन की लग रही है तो हमारा कितना होगा, 480 सी एफ एम होगा, है ना। ये याद रखना, आप शॉर्ट फॉर्म तो बन जाएगा ना, शॉर्ट फॉर्म भी अगर पूछे तो ये कंप्लीट याद रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आप 2 टन की एसी लगा रहे हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 620 सी एफ एम, है ना, यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट आपका एयर फ्लो हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि अभी ऑब्जेक्टिव में हमको ये सवाल मिले भी, लेकिन मैंने थ्योरी में पढ़ाया ही है आपको ये। अब देखिए, इसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि आपका कंडेंसर होता है, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है ना। एक्सपेंशन वाल्व की जगह पे क्या, एक्सपेंशन वाल्व के तरह जो काम करता है मीटरिंग डिवाइस, वो क्या होता है आपका, कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है। तो इन सब के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेगा कि भैया विंडो एसी जो होती है आपके पास, उस विंडो एसी में जो आपका कंडेंसर लगा है वो किस टाइप का कंडेंसर है। तो किस टाइप का कंडेंसर होता है, फिन ट्यूब टाइप का कंडेंसर, फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर। कंडेंसर किस टाइप का होता है, तो फिन और ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो पूछेगा भैया कि जो फिन है या ट्यूब है इसका मटेरियल कौन सा रहेगा, तो मटेरियल हमने फिन और ट्यूब टाइप ऑफ कंडेंसर एक अलग चैप्टर था, मैंने उसमें पढ़ाया था ना कि अगर फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर है तो उसमें जो फिन रहेंगी वो किसकी बनी रहेंगी, एल्यूमिनियम की बनी रहेंगी। सवाल पे स्विच करें, क्या चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं तो चलो। कंप्रेशर के बारे में अगर बात करें तो देखो, कंप्रेशर पहले जो कंप्रेसर हम लोग यूज करते थे, है ना, तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते थे। कौन सा कंप्रेसर यूज करते थे, रेसिप्रोकेटिंग, पहले यूज करते थे। लेकिन आज आधुनिक समय में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसीलिए मैंने कंप्रेसर का अलग चैप्टर बना दिया है, कंडेंसर का अलग बना दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो पहले क्लास देख के आओ सारे। ये अब क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का यूज़ होगा यहाँ पे। तो पहले हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती थी, यानी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। इस वजह से अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं, रोटरी कंप्रेसर। तो विंडो एसी में अब जो कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं नाउ, वो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, रोटरी कंप्रेसर यूज़ करते हैं। क्लियर है।
बिल्कुल। फिल्टर लगा होता है इसमें, है ना। इवोपरेटर होता है, वो भी फिन टाइप का होगा। फिल्टर होगा जो कि धूल, डस्ट, इन सबको दूर करेगा, है ना। कैपिलरी ट्यूब लगी होगी कॉपर की, फिल्टर लगा होगा, इवोपरेटर लगा होगा। इवोपरेटर का काम क्या होता है, पीछे हमने बताया इवोपरेटर का काम क्या है, कूलिंग करना, तो वो भी फिन टाइप का लगा होगा। फिल्टर लगा होगा किसके लिए, डस्ट या धूल साफ करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, OLP लगा होता है। सीरीज में एक रजिस्टर जुड़ा होता है जो कि ओवरलोड से बचाता है आपके विंडो एसी को। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जहाँ पे छोटे छोटे बटन होते हैं कि आप हवा को ज़्यादा करना चाहते हैं या मीडियम में रखना चाहते हैं या कम में रखना चाहते हैं। टेम्परेचर में ठंडा ज़्यादा रखना चाहते हैं या ठंडा कम रखना चाहते हैं, ठंडा बहुत कम रखना चाहते हैं, वो कंट्रोल पैनल वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपकरण इसमें क्या होते हैं दोस्त, लगे होते हैं। इसके अलावा ब्लोअर और फैन भी लगा होता है ना। फैन किसके लिए लगा होता है, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए फैन या ब्लोअर लगा होता है। अब ये फैन या ब्लोअर कहाँ पे लगा होता है, जैसे विंडो एसी हो गई, सामने की तरफ इसमें इवोपरेटर होता है और इधर की तरफ क्या होता है, कंडेंसर होता है। तो यहीं पे आपका फैन या ब्लोअर लग जाता है ना, यहीं पे आपका फैन या ब्लोअर लग जाता है बीच में। सवाल पे स्विच करें क्या, सवाल पे स्विच किया जाए, चलिए। सवाल नंबर 1, विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, तो सील टाइप का, है ना, जो पैक हो पूरी तरह से, ये कंडेंसर हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जो पीछे हमने भूमिका बताई और आपने थ्योरी पढ़ी है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है, पीछे हमने बताया, है ना। तो कौन से प्रकार का, फिन और ट्यूब टाइप का कंडेंसर, अभी तो मैंने बताया ना। कौन कौन सा, कौन से टाइप का, फिन और ट्यूब टाइप का। ये क्या हो रहा है, ठीक है, फिन और ट्यूब टाइप का। और जो फिन और ट्यूब बनी रहेगी वो किसकी बनी रहेगी, एल्यूमिनियम की बनी रहेगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कूलिंग क्षमता किलो कैलोरी पर आवर में कितनी है। अच्छा, ये बताना मैं भूल गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 टन की एसी लगी हुई है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी किलो कैलोरी पर आवर में या ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, है ना, BTHU में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर 1 टन की बात कर रहा है ना, 1 टन की बात कर रहा है किलो कैलोरी में, 1 टन की बात कर रहा है किलो कैलोरी में, तो वो हो जाएगा 3000 किलो कैलोरी पर आवर। 2 टन की अगर बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो कितना हीट देगा वो, है ना, कितना ठंडा कर पाएगा एनर्जी में, तो वो हो जाएगा आपका 6000, 1 मिनट, हाँ, 6000 किलो कैलोरी पर आवर। वहीं पे 3 टन की अगर बात कर दे, इसको रफ कर देते हैं ना, 3 टन की अगर बात कर दे, ये 2 टन हो गया, 3 टन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9000 किलो कैलोरी पर आवर। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। अब देखो, अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में दे दिया तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में देगा, अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में दिया, 1 टन के लिए पूछा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12000, है ना, 12000 BTHU एनर्जी, है ना। ये क्या है कि कूलिंग क्षमता कितनी होती है इस टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 टन का। 2 टन का बोले अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 24000। अब तो आप बना ही लेंगे ना, आगे जितना बढ़ेगा उतना बढ़ता चला जाएगा। ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हो गया। ये किस में हो गया, किलो कैलोरी पर आवर में हो गया। तो अब आंसर टिक कर लो। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का पूछा है, 1 टन का पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3000 किलो कैलोरी पर आवर। सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। फिर क्या कह रहा है कि विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब, पीछे मैंने बताया ना, कैपिलरी ट्यूब कैसी, कॉपर की। कैपिलरी ट्यूब किसकी, कॉपर की। अब ये डिपेंड करती है कितनी बड़ी होगी, ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितना बड़ा विंडो एसी, कितने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का विंडो एसी लगा हुआ है, ये उस पर डिपेंड करती है कैपिलरी ट्यूब, है ना। तो इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। आगे बढ़े, बाकी कैपिलरी ट्यूब के स्पेसिफिकेशन मैंने कैपिलरी ट्यूब के क्लास में बताया है ना, कि क्या क्या इसमें होते हैं।
विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार का वाष्पीकरण होता है? कुल मिला के विंडो एयर कंडीशनर में जो वाष्पीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, आपको ये बताना है ना। चलो भाई, वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया? इवोपरेशन। इवोपरेशन हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लिया करो आप लोग। तो इवोपरेटर पीछे मैंने क्या बताया कि इवोपरेटर किस टाइप का इवोपरेटर लगा होता है? तो इवोपरेटर लगा होता है फिन और ट्यूब टाइप का। तो इवोपरेशन भी होगा किससे? फिन और ट्यूब से वाष्पीकरण होगा, यानी कि इवोपरेशन होगा। तो जिस टाइप का आपकी एसी में इवोपरेटर लगा होगा, इवोपरेशन भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि इवोपरेशन के आधार पर ही आपके इवोपरेटर को बांटा गया था, है ना। तो फिन और ट्यूब टाइप का अगर इसमें इवोपरेटर लग रहा है तो फिन और ट्यूब टाइप का ही क्या होगा? इसमें इवोपरेशन होगा विंडो एसी में। आगे बढ़ें। विंडो एयर कंडीशनर में कंडेंसर के फिन्स बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? वही सवाल जो पीछे मैंने बताया, किसका? एल्यूमिनियम का। बताया था ना भूमिका में, किसका बना होगा भाई? एल्यूमिनियम का बना होगा। चलो फिर से देखो एक बार। ये कंडेंसर फिन किसका बना है आपका? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। जो शुरुआत में भूमिका बताई है उसको ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम। विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंडेंसर फिन्स इन विंडो एयर कंडीशनर? तो वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। फिर क्या कह रहा है? 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की शीतलन दर क्षमता BTU पर आवर, है ना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर में बताइए। अब 0.5 का, अब आप कहोगे कि सर आपने 0.5 का तो बताया नहीं था हमको, है ना, 0.5 का तो आपने बताया ही नहीं था। तो हमने 1 टन का 12,000 बताया था कि नहीं, याद है क्या? 1 टन का 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, ये बताया था कि नहीं? 2 टन का मैंने 24,000 बताया था कि नहीं? तो अब आधा टन का पूछा है तो मतलब क्या है? यहां से आने में 12 12 24, तो आधे टन की अगर बात करेगा तो यानी कि 6,000 BTU पर आवर, किसके लिए? 0.5 टन आर के लिए, है ना। तो 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1.5 का पूछेगा तो क्या आप बता दोगे? क्या बोलोगे? हाँ भाई, 12 6 18, 18,000 बता दोगे ना? बिल्कुल। 2.5 टन का पूछेगा, 3 टन का पूछेगा, बिल्कुल बता देना आप लोग, है ना, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है तो आगे आप लोग निकालते चले जाओगे। व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी इन BTU पर आवर ऑफ 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए किस नियंत्रण उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, थर्मोस्टेट नाम का एक कंपोनेंट लगा होता है। वो क्यों लगा होता है? देखिए, जो ओवरलोड प्रोटेक्टर आपको दिख रहा है, ये तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है जो कि आपके एसी को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, खराब होने से बचाता है। वहीं पे अगर हम लोग थर्मोस्टेट की बात करें, सिलेक्टर स्विच क्या होता है? ये चेंज करने के लिए बटन होती हैं, स्विच होती हैं। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि जैसे आपने सेट किया कि आपकी रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और एसी लगातार चल रही है। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हो गया, क्या उस समय भी कंप्रेसर को काम करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आपने उतना बोला। तो यानी कि लगभग 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कंप्रेसर को बंद कर देगा वो। और फिर जैसे ही 24 डिग्री या 22 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा वो, क्योंकि आपने कमांड क्या दिया है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे रूम का टेम्परेचर चाहिए तो चाहिए। 24 से लाएगा, फिर रोक देगा, फिर बढ़ने लगेगा, थोड़ी देर बाद आपका रूम गर्म होगा तो फिर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। आजकल के जो एसी आते हैं उसमें यही तकनीकी अपनाई जाती है और उसमें लगा क्या होता है? थर्मोस्टेट नाम का ऑब्जेक्ट। इससे क्या है कि आजकल की एसी देखिए, आप देखिए 5 स्टार है ना, बहुत कम, है ना, बिजली खपत जो है उसकी बहुत कम होती जा रही है। उसका रीज़न यही है। रेफ्रिजरेटर भी आप देखेंगे कि अगर 1 स्टार का भी आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो 250 यूनिट आपका बिल लेगी पूरे साल भर का, अगर 24 घंटे चलती है तो, क्योंकि कंप्रेशर आपका जो है वो लगातार रन नहीं करता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो थोड़ी देर के लिए कंप्रेसर बंद हो जाता है। खैर, ये थ्योरी की बातें हैं। विच कंट्रोल डिवाइस इज यूज टू मेंटेन रूम टेम्परेचर? तो वो क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर हमारा अचीव कर लेगा तो कट कर देगा सप्लाई को, फिर टेम्परेचर घटने या बढ़ने लगेगा तो फिर से कंप्रेसर का वर्क
स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ें। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन कंप्रेसर मोटर में किस रिले का उपयोग करता है, बताइए। देखिए कैपेसिटर का काम, पहली बात तो जो कैपेसिटर रन कंप्रेसर लगा होता है, जो CSR लगा होता है, उसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके AC के मोटर को या कंप्रेसर को क्या देना, स्टार्टिंग टार्क देना। जैसे फैन, जब आपका फैन रूम में लगा होता है, अगर उसका कंडेंसर खराब हो जाए तो बहुत धीरे धीरे चलता है आपका फैन, तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया कंप्रेसर, इसका कंडेंसर कैपेसिटर क्या है, खराब है ना, इसका क्या है, कैपेसिटर खराब है। उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसको कंडेंसर ही बोलते हैं। अब जो कैपेसिटर होता है ना, इसकी जो रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं वो MFD में पढ़ते हैं, MFD में पढ़ते हैं, है ना, माइक्रोफैराड। इसकी जो रेंज होती है 3 से लेकर के 70 MFD तक आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। जैसे आपका फैन है, ऊपर जो वाल सीलिंग फैन जो लगा होता है वो आपका 3 MFD, 3.15 MFD या 4 MFD तक चलता है। आपके पास जो कूलर लगा होगा, है ना, हवा लेने के लिए आपने जो कूलर लगाया हो सकता है उसमें कि 6 MFD तक का क्या लगा हो, आपका कैपेसिटर लगा। उसी प्रकार से आपकी जो AC होती है उसमें 36 MFD, 50 MFD, 60 MFD तक के जो है वो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर है भाई? तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट में, कैपेसिटर रन कंप्रेसर मोटर किस रिले का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग वोल्टेज रिले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रिले, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर मोटर के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा उपकरण की बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या होता है, सीरीज में एक रजिस्टर लगा होता है, इसमें सीरीज में रजिस्टर लगा होता है, जो कि बहुत हैवी लोड आने पर, कि जब आपका AC खराब होने वाला हो उस समय क्या होता है, सप्लाई को कट कर देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलोड प्रोटेक्टर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे शैडो जी आ गए हैं, अब नीचे हैं, नहीं तो आपको दिखाते हम ठीक है। विंडो AC का कौन सा भाग कमरे की हवा से धूल कणों को हटाता है? धूल कण को हटाता है। पीछे मैंने बताया ना कि विंडो AC में एक पार्ट ऐसा भी लगा होता है जो कि क्या करता है, डस्ट को हटाता है या धूल पार्टिकल को हटाता है। तो वो क्या होता है, वो आपका, वो होता है आपका एयर फिल्टर। क्या होता है आपका, एयर फिल्टर। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एयर फिल्टर। क्लियर है? क्या लगा होता है, एयर फिल्टर। हवा ही तो फिल्टर करेगा, हवा आ रही है अंदर, उसको फिल्टर करेगा, डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं वो अंदर ना आने पाए, उसके लिए ये लगा होता है। 1 टन विंडो एयर कंडीशनर में पंखे की मोटर किस क्षमता का उपयोग किया जाता है? अगर 1 टन का विंडो AC है, देखिए जितने टन का विंडो AC रहेगा उसके 16वां भाग, उसके 16वां भाग का मोटर हमको लगाना है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 टन होता तो उसका 16वां भाग हो जाता, है ना। क्लियर है? HP हार्स पावर में 1 हार्स पावर का 16 बार हम लोग डिवाइडेशन करेंगे तब, यानी कि बहुत छोटे कैपेसिटी का मोटर लगेगा आपका। ऑपरेशन के दौरान CSR मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में कौन सा संधारित्र जुड़ा होता है? कौन सा कैपेसिटर जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में? सीरीज में पूछ रहा है, सीरीज में आपको बताना है ना, सीरीज में। ऑपरेशन के दौरान CSR विच कैपेसिटर, इंग्लिश, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़िए। विच कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ CSR मोटर ड्यूरिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज में कौन सा लगा होता है कैपेसिटर? तो लगा होता है आपका रन कैपेसिटर। कौन सा लगा होता है आपका? रन कैपेसिटर लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, वो भी सीरीज में जुड़ा होता है। ये भी पूछ सकता है कि रन कैपेसिटर किस श्रृंखला में जुड़ा होता है, तो सीरीज में। 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विंडो एयर कंडीशनर के लिए रनिंग कैपेसिटर का मान, कैपेसिटर का मान जो आप कैपेसिटर लगा रहे हैं, कह रहा है कि 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, अब रनिंग कैपेसिटर का मान इसमें कितना होगा? तो 36 MFD होगा क्या, 36, बिल्कुल ये वैल्यू है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विंडो एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा हाई MFD का होगा,
तो ये कितना होगा, लगभग 80 MFD का होगा, है ना, 80 MFD, बिल्कुल 80 MFD, 60 MFD प्लस माइनस 5 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 80 लगाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, 80 MFD। आगे बढ़े, विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिले का उपयोग क्या होता है, जो रिले लगी होती है विंडो एयर कंडीशनिंग में उसका काम क्या होता है। What is the purpose of relay used in window air conditioning? Disconnect the starting capacitor. स्टार्टिंग कैपेसिटर को रोकना, जो स्टार्टिंग में जो रिले होती है ना विंडो एयर कंडीशनिंग में, देखिए एक तो रनिंग कैपेसिटर होता है, एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। एक तो रनिंग कैपेसिटर होता है, एक स्टार्टिंग। जैसे विंडो एसी भी दो प्रकार की होती है, एक जनरल टाइप की विंडो एसी होती है जो विंडो में लगाई जाती है, एक वॉल थ्रू विंडो एसी होती है ना, वॉल थ्रू यानी कि उसको दीवार में ही जो है हम लोग माउंट करते हैं, थोड़ी सी जगह बना करके, विंडो में नहीं। उसकी कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जनरल विंडो एसी। उसी प्रकार से एक रनिंग कैपेसिटर होगा, एक आपके पास स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, है ना। तो देखिए विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिले का जो उपयोग होता है वो क्या करता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिले का काम ही यही होता है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को, जब आपका रनिंग में हो जाए आपका विंडो एसी, तो अब स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत तो स्टार्टिंग में टार्क देना है, और तब उसकी जरूरत नहीं है तो उस टाइम पे उसको क्या करना, डिस्कनेक्ट करना, ये इसका काम हो जाता है ना। चलिए, विंडो एयर कंडीशनर में कंडेंसर ट्यूब के पंखों से किसकी वृद्धि होती है, तो कंडेंसर ट्यूब के जितने ज़्यादा फिन होंगे उतना हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जितनी ही पतली पतली फिन की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एयर से बढ़ेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ना एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। व्हाट इज द इंक्रीज बाय द फिन ऑफ द कंडेंसर ट्यूब इन विंडो एयर कंडीशनर, तो वो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट। आगे बढ़ें, एयर कंडीशनरों में पहले पंखे की मोटर और फिर कंप्रेसर मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या होता है। एयर कंडीशनरों में पहले पंखे की मोटर और फिर कंप्रेसर मोटर, पहले पंखे की मोटर क्यों चलाते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर की मोटर क्यों चलाते हैं, इसका उद्देश्य आपको बताना है। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य कॉइल को पहले पंखे से ठंडा करें, नहीं। पंखे द्वारा कंप्रेसर को ठंडा करें, नहीं। मोटरों को शोर कम करने के लिए, नहीं। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों मोटर्स द्वारा उच्च स्टार्टिंग करंट क्लोज करने के लिए, टर्न ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट बाय बोथ मोटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, डी ऑप्शन का करेक्ट। ठीक है, चलिए। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार की फैन मोटर का प्रयोग, देखिए जो फैन मोटर लगी होती है वो किस प्रकार की होती है। जो अब अगर आप विंडो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसमें सिंगल फेज करंट सप्लाई देंगे, फैन मोटर में सिंगल फेज, है ना। और उसकी जो मोटर होगी वो कैसी होगी, डबल एंडेड शाफ्ट, डबल एंडेड शाफ्ट। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है ना, सिंगल फेज, सिंगल, थ्री फेज काट दीजिए, थ्री फेज काट दीजिए, या तो ये या तो ये, सिंगल शाफ्ट मोटर नहीं, डबल एंडेड शाफ्ट मोटर, डी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। क्लियर है, पर्याप्त है सवाल यहां तक, बिल्कुल। हम्म, आगे की सीरीज में क्वेश्चन छोटे छोटे, क्योंकि अभी अभी देखिए अभी इसके कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। अब क्योंकि टाइपिंग सारे क्वेश्चन की नहीं हो पाई है, तो लगभग 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। उसके पहले जो भूमिका बताई है उसी भूमिका से सारे सवाल आपके बन गए हैं, तो अगर आपने वो भी देख लिया है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, किस टाइप से बन रहे हैं, तो देखना जरूरी है आपके लिए। तो इसके आगे की सीरीज अभी विंडो एसी की एक और आएगी, विंडो एसी की अभी एक सीरीज और आएगी। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स एप्लीकेशन पे पढ़े हुए हैं, पूरा कोर्स आप सबके लिए बना तैयार है, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर एंजॉय करें। वहाँ पे आपको टेस्ट, नोट्स और
क्लास। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ मिल रही है, वहां पे क्या मिलेगी आपकी? थ्योरी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।